हाय फ्रेंड्स, अक्सर लोगों को लगता है कि बिरयानी बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज मैं बिरयानी की आपके लिए एक बहुत ही आसान रेसिपी लाई हूँ। लेकिन हाँ, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी आसान रेसिपीज आपको फटाक से देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने मटन लिया है जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कटवाया था। इसमें अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। फिर मैं इसके अंदर गाढ़ा दही डाल रही हूँ। दही डालता के कोशिश करें कि आप गाढ़ा ही लें। फिर हरी मिर्च डाल रही हूँ जो मैंने लंबी लंबी काट ली है। थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ। फिर मैं इसमें हरी धनिया डाल रही हूँ जिसमें मैं डंडा भी डाल रही हूँ धनिया का। फिर मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी जैसे देगी मिर्च, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर। अब मैं इसके अंदर जो हमारे भुने हुए प्याज होते हैं वो डालूंगी, या जिसे बेरेस्ता भी कहते हैं। और फाइनली मैं इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला और नींबू का रस डालूंगी। अब मुझे इसे अच्छे से मिक्स करूंगी, ये सारे मसाले, दही और मटन को। एक तरीके से मान लीजिए कि हमें मटन को एक अच्छा सा मसाज देना है इन सारे मसालों का। फाइनली मैं इसके अंदर जिस तेल में हमने जो हमारे प्याज है उनको तला था वो तेल डाल रही हूँ। उसका एक बहुत ही अच्छी सी सौंधी सौंधी खुशबू आती है इस मटन में। फाइनली मैं इसके अंदर थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो आप ये ओमिट भी कर सकते हैं। अब मैं एक रात को इसको मैरिनेट करने के लिए रख रही हूँ, तो मैं इसको डब्बे में डाल के फ्रिज में रखूंगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको 1 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, तब इसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। अगले दिन मैंने बिरयानी को मैरिनेट को अपने फ्रिज में से निकाल लिया है और एक पैन गरम करके मैंने इसके अंदर ये बिरयानी का जो मैरिनेटेड मिक्सचर है इसको डाल दिया है, मटन का मिक्सचर डाल दिया है। इसमें हम तेल वगैरह कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि तेल हमने इसके अंदर पहले ही डाल दिया था। अब मैं इसको अच्छे से स्प्रेड करके पैन में ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट तक पकाने रखूंगी। आइए तब तक हम अपने चावल उबाल लेते हैं। तो चावलों को मैंने आधा घंटे के लिए भिगो लिया था और अब गर्म पानी में मैंने चावल डाले हैं, इलायची डाली है, हरी मिर्च और थोड़े से पुदीने के पत्ते और नमक डाला है। और इन्हें हमें पूरा कुक नहीं करना है, इनको हमें बस हल्का सा इतना ही पकाना है कि जब हमें 2 उंगलियों के बीच में इनको तोड़े तो ये 2 टुकड़ों में टूट जाए। हमारी जो चावल की कुकिंग होगी वो हमारे मटन की कुकिंग के साथ होगी, यानी जब हम इसको असेंबल करेंगे तब होगी। तो यहाँ पे मैंने अब जो इसकी जो हरी मिर्च है, इलायची है, उसको मैं निकाल लूंगी ताकि वो हमारे मुंह में नहीं आए। और इन चावलों को मैं छान के एक बड़ी परात या बर्तन में ले लूंगी। चावलों को आप एक बड़े बर्तन में लें और जैसे मैं फैला रही हूँ उसी तरीके से फैला लें। हमें कोशिश करनी है कि हमारे चावल आपस में चिपके नहीं तो वो हमारी बिरयानी में टूट जाएंगे और वो खिली खिली बिरयानी हमारी नहीं बनेगी। आइए अब चेक करते हैं हमारे मटन का क्या हाल है। तो यहाँ पे देखिए हमारे मटन ने सारा पानी छोड़ दिया है और जो दही भी है उसका भी पानी सारा छूट गया है। तो इसी ग्रेवी में हम अपने जो चावल है उनको पकाएंगे। तो उसमें पकाने के लिए हम आइए अपनी बिरयानी की असेंबली चालू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 नींबू का रस डाला है अपनी बिरयानी या मटन के ऊपर। इसके ऊपर अब मैं जो ये आपको जो प्लम्स होते हैं, ये ड्राइड प्लम्स या जो आलू बुखारा होता है ड्राई किया हुआ, अगर आपको ये मिले तो आप जरूर डालिए। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और खट्टापन आता है हमारी बिरयानी के अंदर। इसके बाद मैं इसके अंदर हरा धनिया डालूंगी बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डालूंगी और फिर इसके अंदर हम जो उबले हुए चावल हैं उनको हल्के हाथ से इसके ऊपर फैला देंगे। तो चावलों को आप बहुत अच्छे से जो हमारा मटन है उसके ऊपर फैला दें, सारे चावलों को जो हमने उबाल के रखे थे। और फिर हम अपनी बिरयानी का जो डेकोरेशन या इसका मेकअप करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो हमारे तले हुए प्याज बचाए थे थोड़े से वो डालूंगी इसके ऊपर। इसको तले हुए प्याज को हम अच्छे से हमारी बिरयानी की या चावल के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ और थोड़ा सा हरा धनिया के पत्ते डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने केसर को गर्म दूध में भिगो के रखा था 15-20 मिनट के लिए, उस केसर को मैं डाल रही हूँ। केसर जरूर डालिए, इससे बिरयानी में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो हमारा जर्दे का रंग या पीला खाने वाला रंग होता है उसको पानी में घोल के डाल रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप रंग नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। और फाइनली मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। इलायची और सैफरन से हमारी बिरयानी में एक अलग लेवल की खुशबू आती है। बिरयानी को मॉइस्ट रखने के लिए इसमें मैं घी डाल रही हूँ, देसी घी। ये स्टेप आप जरूर करें क्योंकि हमारी बिरयानी को ये एक मॉइस्चर देगा और वो चावलों को खिला खिला रखेगा। अब मैंने जो हमारा नॉर्मल रोटी का आटा होता है वो लिया है और उसकी एक रोप टाइप बना ली है या एक रस्सी टाइप बना ली है और उसको जो हमारा पैन है उसके चारों तरफ पे या उसकी एजेस पे इस जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से लगा दिया है। अब एक टाइट फिटिंग ढक्कन लेके हम उसको अच्छे से हमारे आटे के ऊपर फिक्स कर देंगे। अगर आपके ढक्कन पे इस तरह का छेद है जैसा कि मेरे ढक्कन पे था तो उस पे भी आप आटा लगाए क्योंकि हम चाहते हैं कि सारा उसका जो हीट है वो अंदर ही रहे। जब हमारी बिरयानी की ढक्कन के ऊपर ऐसे ड्रॉपलेट्स आने लग जाएं
तो मैंने यहाँ पे एक तवा गरम किया था, उसके ऊपर इस पैन को हम रख के बिल्कुल सिम आंच पे कम से कम 50 मिनट के लिए पकाएंगे। 50 मिनट बाद मैंने गैस बंद कर दी है। देखिए केसर ने रंग छोड़ दिया है। इसको अब हमें खोलना नहीं है और ऐसे ही पड़े रहने देना 10 से 15 मिनट के लिए। अब बिरयानी के साथ सर्व करने के लिए मैं कुकुम्बर का या खीरे का रायता बना रही हूँ। मैंने दही में थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के इसको हल्का सा पतला कर दिया था। फिर इसमें मैंने कुछ मसाले डाले हैं, जैसे सेंधा नमक, काला नमक, हरी लाल मिर्च और थोड़ा सा शक्कर। फिर मैंने इसमें कटी हुई खीरा डाली है और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा भी डाला था। अब मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी और ये हमारा बहुत ही कूल सा रायता उस चटपटी बिरयानी के साथ सर्व करने के लिए तैयार हो गया है। 10-15 मिनट हो गए हैं। अब हमारी बिरयानी का जो सील है या जो आटे की सील है, उसको हम एक चक्कू की सहायता से काटेंगे ताकि वो हमें खोलने में आसानी रहे। हम चारों तरफ से उसको आपको अच्छे से चक्कू से काटना है और फिर चक्कू से ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करते हुए आपको इसका ढक्कन खोलना है। ये हमारी बहुत ही डिलिशियस मटन बिरयानी तैयार हो गई है। काश आप इसकी खुशबू ले पाते। इसको खोलने के लिए या लेयर्स हटाने के लिए मैंने जिस तरह का फ्लैट चम्मच लिया था, इस तरह का आप चम्मच लें और हल्के हाथ से ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लेयर्स को पुश करें, जैसा कि मैं कर रही हूँ। और फिर हम एक चक्कू से या एक चम्मच से चेक करेंगे कि इसका जो मटन है वो गला है नहीं। तो देखिए किस तरीके इसका मटन आसानी से चम्मच से टूट रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके मटन के पीसेस गले नहीं हैं, तो आप इसको इसी तरीके से फॉइल लगा के इसके ऊपर वापस ढक्कन लगा के 8 से 10 मिनट तक वापस पका लीजिए। आपके मटन आराम से गल जाएगा। तो कोई चिंता की बात नहीं है अगर आपका उस स्टेज में मटन नहीं गला है। यहाँ देखिए मैंने बिरयानी को सर्व कर दिया है और पुदीने से इसको मैंने गार्निश किया है। तो उम्मीद करती हूँ ये मटन बिरयानी की रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। आप इसको जरूर ट्राई करेंगे और मुझे बताइए बिरयानी कैसी बनती है आपकी। बहुत टेस्टी बनती है। खुशबू तो इसकी इतनी लाजवाब होती है कि आपके पड़ोसी भी पूछेंगे कि आपने आज क्या बनाया था। ऐसे ही मेरी रेसिपीज को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।